नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि क्या आप भी नॉर्मल डिलीवरी से डरती हैं। देखिए मित्रों, बहुत सी महिलाओं में ये भ्रम होता है या उन्हें बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी वैसे होती है। उनका डर के मारे हालत ख़राब हो जाता है। जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की रहती है महिला, उसको डर के मारे ये नहीं समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब आप पहली बार माँ बनती हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं और बहुत सी बातें सुननी पड़ती है और जाननी पड़ती हैं। तो आपको अलग अलग हर बातें लोग बताते हैं और समझाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन सा समय होता है नॉर्मल डिलीवरी के समय, जिस समय की आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और कौन से समय आपको दर्द कम होता है, और कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है और कैसे नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में आप फर्क कर सकती हैं और डिलीवरी के दर्द को कैसे सहें। देखिए दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा पेनफुल वह टाइम होता है जब शिशु बाहर निकल रहा होता है। हम लोग डॉक्टर डिलीवरी को पूरे 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला स्टेज वो होता है जब आपको 5 मिनट में दर्द आना शुरू होता है। 5 मिनट या 10 मिनट दर्द आता है और वो दर्द रुक रुक के आता है और वो दर्द की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाती है। और जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं तो उसको पहला स्टेज बोला जाता है। तब तक जब तक आपका जो है सर्विक्स का मुंह नहीं खुल जाता है और डॉक्टर आपको ये नहीं बोल देती है कि अब ओके है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और जब 10 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुंह खुलेगा तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो इसको हम लोग पहले स्टेज में डिवाइड करते हैं। और दूसरा स्टेज है, उस स्टेज के बारे में चलिए जानते हैं। जब आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलती है और जब आप जो डिलीवरी रूम है उसमें चली जाती हैं और जब डॉक्टर आपको बोलती है कि अब सब कुछ आपके ऊपर है, और जब आप पुश करती हैं तो सबसे पहले आपके वेजाइना से आपके जो शिशु है उसका इतना बड़ा सिर बाहर आता है। तो आप समझ सकती हैं कि जब शिशु का सिर बाहर आएगा तो आपको ऑटोमेटिक दर्द ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जब सिर आता है तो उसको डॉक्टर खींचती हैं, यानी कि जब सिर आता है तो आपके वेजाइना में हाथ डाल के डॉक्टर आपके शिशु को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। हाथ डालती हैं, औजार डालती हैं, मतलब वो सिचुएशन होता है कि उस चीज़ में अलग अलग औजार होता है हम लोगों का, उसको डाल के डॉक्टर उसको बाहर शिशु को निकालने की कोशिश करती है। इस समय आपको पोटी होना, बैककेक होना और जो यूरिन होना ये आम बात होता है। और आपका जो बवासीर है यानी कि पाइल्स की समस्या भी इसी समय जो है स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी महिलाओं में इसी समय जो पाइल्स की समस्या है वो होने लगती है और बाद में ठीक हो जाती है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। तो और जो आपका शिशु जब बाहर निकलता है और जो आपके शिशु का नाक है वो वेजाइना से होके जब आता है और निकलता है, वह समय और वह सिचुएशन बहुत दर्द भरा होता है। बहुत उसमें दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है। इस स्टेज में दर्द होता है। तो अब यही ऐसा स्टेज है, दूसरा स्टेज है पूरी प्रेगनेंसी में और नॉर्मल डिलीवरी में कि आपको दर्द ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे स्टेज के बारे में। तो तीसरे स्टेज में जब तक आपकी प्लेसेंटा नहीं निकल जाती, अब आपकी शिशु की जन्म हो गई है तो जब आपकी प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है उसको बोलते हैं तीसरा स्टेज। लेकिन इन तीनों जो मैंने आपको अलग अलग पार्ट डिवाइड करके बताया है, इन तीनों स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है दूसरे स्टेज में, यानी कि जब आपका शिशु जो जन्म लेने की प्रक्रिया है उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने वाला है। अब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या सीजर डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, सीजेरियन में आपके जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग सुन कर देते हैं, यानी कि डॉक्टर आपको सुन कर देती है। तो जो आपका दर्द होता है वो आपको उस समय नहीं समझ में आएगा। जब आपका शिशु जन्म ले रहा है तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या दर्द हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आपका जो
शून्य किया गया है, उसका जो ख़त्म होता है, दवा का असर ख़त्म होता है, तो आपको 4-5 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। 24 घंटे के लिए इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं आपको डरा नहीं रही हूं। और ये धीरे धीरे जब डॉक्टर दवा देते हैं तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है, दिन पर दिन, मतलब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और यही नॉर्मल डिलीवरी में आपको केवल 1 घंटे या 2 घंटे या मिनिमम मान ले 4 से 5 घंटे दर्द होगा। तो ये जो आपको नॉर्मल डिलीवरी है हमारे हिसाब से और डॉक्टर के भी हिसाब से बेटर होता है। लेकिन आजकल जो है सीजर डिलीवरी की ज़्यादा प्रक्रिया चल गई है, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में बेटर है कि दर्द तो मतलब सीजर में ज़्यादा होता है, नॉर्मल में होता है लेकिन उसी समय होता है। लेकिन मित्रों, नॉर्मल डिलीवरी भी एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रचलन है और चल गई है कि आपको एक पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और उस तरफ मूवमेंट महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। ये जो कमर में एक ठो सुई लगाती हैं डॉक्टर, और उससे आपका जो आधा शरीर है वो शून्य हो जाता है, जिस वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होता है। अब जानते हैं कि जो दर्द आ रहा है उसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसमें थोड़ा दर्द को कैसे कम करें। तो देखिए, आपको लेबर रूम में आप जब चली गई हैं तो आपको वॉक करना है। आपको स्क्वाइटिंग होते हैं उस पोजीशन में आपको रहना है। आपको थोड़ा बहुत वॉक करें, स्क्वाइटिंग करें, आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करें, आप लेटे ना रहें। आप बेड पे लेटे रहेंगी तो आपको दर्द बहुत तेज आने वाला है और आपको डिलीवरी रूम में आपको डॉक्टर भी बोलेंगी और हम लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा आप वॉक करते रहिए, स्क्वाइटिंग करते रहिए, उस पोजीशन में अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो थोड़ा उससे क्या होता है कि थोड़ा आपको दर्द में राहत मिलती है। जब आपका दर्द आ रहा है तो आप दीवार के सहारे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लें, इसके बाद फिर आप वॉक करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो दर्द है और आपका जो सर्विक्स है वो जल्दी से मुलायम होके और जल्दी से खुलने की प्रक्रिया करता है। और जब आप लेटी रहेंगी तो इससे आपको ना आपका सर्विक्स खुलेगा ना कुछ होगा, तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और आप हल्का फुल्का चलती फिरती रहेंगी तो आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगा। काफ़ी क्या, 25 और 50% तो आपको राहत मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस समय आप एक्टिव हैं। और इस समय आप पेट पकड़ के बैठ जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना पड़ सकता है। और तो जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के दर्द से आप डरती हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह अच्छे और नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जवाब जरूर